तेजेन सोतिना नासन्तु सापे भयावोपशमेन्तु। वर्तमान दौर में भारत में अनेकों रिलीजन हैं और हर एक रिलीजन की स्टार्टिंग डेट उनके धर्म ग्रंथों के अलावा ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी मौजूद है, क्योंकि रिलीजन्स की शुरुआत किसी न किसी पैगंबर या महापुरुष से हुई है। जबकि वैदिक सनातन धर्म की स्टार्टिंग डेट न तो धर्म ग्रंथों में है, न ही ऐतिहासिक दस्तावेजों में कहीं मौजूद है, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी देवता, ऋषि या महापुरुष के द्वारा नहीं हुई। सम्यक ग्रंथों और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर दुनिया भर के इतिहासकार ये दावा करते हैं कि वैदिक सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है। यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको यही उत्तर मिलेगा कि वैदिक सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है। लेकिन इसके बावजूद भारत में कुछ लोग ये स्वीकार नहीं कर पाते। एक तरफ वो कहते हैं कि हिंदू धर्म बौद्ध धर्म के बाद आया, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि वैदिक धर्म में पाखंड और अंधविश्वास था, इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया और धम्म उपदेश दिया। उनके लिए दुनिया का कोई भी एविडेंस पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न मानने वाले को कितने भी प्रमाण दे दिए जाएं, वो नहीं मानेगा। फिर भी आज हम कुछ ऐसे प्रमाण लेकर आए हैं जो अकाट्य हैं और आप उन्हें झुठला नहीं पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और इतिहास के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य किसी आस्था, धर्म या मजहब को ठेस पहुंचाना या विघटन पैदा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है सभी को जोड़ना, धर्म को वैज्ञानिक तरीके से समझना, ताकि अंधविश्वास को दूर किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ वीडियोज में अजीब से कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने अनुचित भाषा शैली का उपयोग किया। खैर, जिसकी जैसी शिक्षा है, संस्कार है, वो उसी भाषा शैली में बोलता है। असल सवाल यह है कि मैंने अपने वीडियोज में पर्याप्त सबूत नहीं दिखाए। तो चलिए आज आपको कुछ और सबूत दिखाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे अकाट्य प्रमाण, वो प्रमाण जो कहीं और नहीं बल्कि बुद्ध के अपने धर्म ग्रंथों में दर्ज हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। अब सवाल यह है कि उस समय भारत में धर्म कैसा था? क्या वेद और ऋषियों की परंपरा उस दौर में मौजूद थी या फिर ये बाद की कहानी है? पहला प्रमाण आता है दीघ निकाय 13 तेविज्य सूत्र से। बुद्ध खुद पूछते हैं, अच्छा वासेठ, तीनों वेदों में पारंगत ब्राह्मणों में से क्या एक भी ऐसा है जिसने अपनी आंखों से ईश्वरत को देखा हो? यहाँ पर बुद्ध 3 वेदों की बात कर रहे हैं, यानी बुद्ध के समय में 3 वेद पहले से विद्यमान थे। इसी सूत्र में बुद्ध वैदिक ऋषियों के नाम भी गिनाते हैं। अट्ठक, वामक, वामदेव, अंगिरस, भारद्वाज, कश्यप, भृगु। ये नाम न सिर्फ वेदों और पुराणों में मिलते हैं बल्कि हिंदुओं के गोत्र भी हैं। गोत्र का अर्थ वंशज होना है। जैसे किसी का गोत्र भरद्वाज है तो इसका मतलब है वह भरद्वाज ऋषि का वंशज है। ध्यान रखिए, गोत्र केवल हिंदुओं में ही पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे जाते हैं। हिंदुओं के अलावा दुनिया के किसी भी रिलीजन में गोत्र का कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्ध न केवल वेदों के बारे में जानते थे बल्कि वैदिक ऋषियों से भी परिचित थे, यानी इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध से पहले वैदिक सनातन धर्म था। दूसरा प्रमाण है दीघ निकाय 3 आम्बट सूत्र। यहाँ एक ब्राह्मण युवक का वर्णन है जो 3 वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता था, यानी बुद्ध के समय ब्राह्मण युवक वेदों का अध्ययन करते थे। ये स्पष्ट करता है कि वैदिक शिक्षा पहले से एक स्थापित परंपरा थी। बौद्ध ग्रंथों में ऐसे अनगिनत प्रमाण हैं जिन्हें आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। जो प्रमाण मैंने यहाँ दिए हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिन्हें आप अभी इसी वक्त ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैक्स मूलर ने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में बताया है कि वेद कम से कम 1500 ईसा पूर्व के हैं। मशहूर इतिहासकार A.L. बॉसम ने द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है, बाय द टाइम ऑफ द बुद्धा द वैदिक रिलीजन हैड ऑलरेडी बीन एन एंशिएंट ट्रेडिशन, यानी बुद्ध के आने तक वैदिक धर्म पहले से ही एंशिएंट था। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि हिंदू शब्द वेदों में नहीं है, न ही पुराणों में है, इसलिए हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से नकल किया गया है, हिंदू नाम मुगलों ने दिया है, आदि आदि। तो चलिए अब इसका भी विश्लेषण कर लेते हैं। साथियों, वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय धर्म को किसी शाब्दिक पहचान की आवश्यकता नहीं थी। विदेशी आक्रमणकारी जब भारत आए तो भारत को उन्होंने हिंद देश या हिंदुस्तान कहा, इसलिए हिंद देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू कहलाए। ठीक वैसे ही जैसे भारत में रहने वाले बहुत से लोग अपना सरनेम भारतीय लिखते हैं,
अब क्योंकि मुगलों के आने से पहले तक भारत में कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, इसलिए हिंदू शब्द वैदिक संस्कृति से जुड़ गया और हर एक सनातन धर्मी को हिंदू कहा जाने लगा। जिस तरह भारत में रहने वाला हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या फिर बौद्ध हो, उसकी पहचान भारतीय है, उसी तरह हिंदुस्तान में रहने वाला भले ही वैदिक धर्म को मानता हो या ना मानता हो, वो हिंदू ही है। साथियों, धर्म सजीव है जिसका क्रमिक विकास उसी तरह होता रहता है जैसे किसी प्राणी का। समय समय पर महापुरुषों द्वारा धर्म में सुधार और परिवर्तन भी किए गए हैं। धर्म एक बहती नदी है, जबकि मत, मजहब व पंथ एक तालाब की तरह है। उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हिंदू धर्म में ईश्वर है भी और नहीं भी, निराकार भी है और साकार भी। द्वैत, अद्वैत, वेदांत, दर्शन आदि हिंदू धर्म में अनेकों मान्यताएं हैं, अनेकों ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म किसी एक किताब या व्यक्ति की विचारधारा का मोहताज नहीं है। ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों का एक सुंदर गुलदस्ता है जहाँ हर कोई स्वतंत्र है। आप ईश्वर को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, यदि नहीं मानते, आप नास्तिक हैं तो भी हिंदू हैं। यहाँ कोई व्रत, अनुष्ठान या नियम आदि थोपा नहीं जाता। आप जिस रूप में चाहे ईश्वर को मान सकते हैं। आप स्वतंत्र रूप से खोज भी कर सकते हैं। जबकि मत, मजहब व पंथ किताब व व्यक्ति के बनाए नियमों पर आधारित हैं। उनमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए आप स्वतंत्र रूप से ईश्वर की खोज नहीं कर सकते। तो साथियों, आज हमने देखा तेविज्य सूत्र में 3 वेद और वैदिक ऋषियों का उल्लेख है। अम्मठ सूत्र में ब्राह्मण का वेदों में पारंगत होना दर्ज है। इतिहासकार मानते हैं कि वेद बुद्ध से 1000 साल पहले के हैं, यानी वैदिक सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन है। और हिंदू शब्द हमारी धार्मिक पहचान तो है ही, राष्ट्रीय पहचान भी है। तो साथियों, जो प्रमाण मैंने इस वीडियो में दिए हैं, यदि आप स्वयं देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पर जाइए और पढ़िए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिकोडिंग धर्मा को। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जयतु धर्मा।